ध्यान दीजिए। देखिए, हम लोग आज बात कर रहे हैं एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब आप इवन कोई भी चैप्टर को करिए ना, खास करके एलसीएम एचसीएफ, तो इसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वहां भी इस्तेमाल होता है, जिसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता के नियम। अब ये होता क्या है, इसके बारे में समझ लीजिएगा। बेसिकली ना, हम कोई नंबर, अगर हम बड़ा नंबर देखते हैं, मान लीजिए एक बड़ा नंबर देखते हैं n, हमें ना पहले तो 5 मिनट समझ में नहीं आता कि वो कौन से नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं आपको कोई नंबर दिखाता हूँ 1124 या 1123, तो हो सकता है 5 मिनट या 10 मिनट समझने में लग जाएगा कि ये डिवाइड किससे होगा। ठीक है, ये डिवाइड किससे होगा, डिवाइड होगा भी नहीं होगा, क्या पता ये प्राइम नंबर हो। तो ये सब चीजें ना हम लोग कैसे पता करेंगे, ये सब चीजें कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं चैप्टर में। कि जो डिविजिबिलिटी रूल है, हमारे कुछ नंबर्स होते हैं बेसिकली जिससे हम पकड़ सकते हैं ऐसी संख्याओं को, वो कौन से नंबर होते हैं, क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके नंबर्स की बात करेंगे। टू की बात कर लेते हैं भाई, ऐसे कौन से नंबर हैं जो टू से डिवाइड होते हैं। देखिए, तो वो नंबर जिसके लास्ट में टू हो, ठीक है, वो नंबर जिसके लास्ट पे टू हो, लास्ट डिजिट, किसी नंबर का लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय टू, अंतिम अंक दो से विभाजित हो। अगर अंतिम अंक दो से विभाजित हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, कि वो नंबर जो है टू से डिविजिबल है। अब अंतिम अंक क्या हो सकता है भाई, अगर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, और इसके बाद इसके आगे चाहे कुछ भी हो, तो वो सारे नंबर्स जो होंगे वो आपके दो से डिविजिबल होंगे। ठीक है, टू से डिविजिबल होंगे। अगर हम बात करें कि फोर से, तो जो लास्ट का हम एक डिजिट देखे थे ना, जो लास्ट का हम एक डिजिट देखे थे, वहीं पे बस यहां लिख लेंगे लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई फोर। अंतिम दो अंक चार से विभाजित हो, चार से विभाजित हो, चार से विभाजित हो। ठीक है, अगर अंतिम दो अंक चार से विभाजित हो जाएंगे तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ले लीजिए, अगर लास्ट का कोई भी दो नंबर, अगर मैं 12 लिख दूं, अगर ये 12 जो है अगर चार से डिवाइड हो सकता है लास्ट का दो अंक, तो ये पूरी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर चाहे कुछ भी ले लीजिए, सब कुछ अगर लास्ट का दो डिजिट अगर डिविजिबल है दो से, सॉरी चार से, वो नंबर भी आपका चार से डिविजिबल हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 8 की बात करें तो, 8 की बात करें तो, अगर लास्ट के दो की जगह हम लास्ट का 3 ले लेंगे, लास्ट थ्री डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित हो। ठीक है, अगर हम 8 के बाद अगला लें 16, तो 16 में क्या हो जाएगा, अगर हमने यहाँ 3 लिया है तो यहाँ पे चार डिजिट लेंगे, लास्ट फोर डिजिट, अंतिम का चार अंक देख लेंगे, अगर डिवाइड हो जाएगा 16 से तो फिर पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट फोर डिजिट इज डिविजिबल बाई 16। अंतिम चार अंक 16 से विभाजित हो, 16 से विभाजित हो। और यही चीज हो जाएगा किसके लिए, 32 के लिए। 32 के लिए क्या हो जाएगा, 32 का अगर हमें रूल चाहिए तो लास्ट फोर की जगह हमें क्या हो जाएगा, लास्ट फाइव डिजिट, लास्ट फाइव डिजिट इज डिविजिबल बाई 32। अंतिम पांच अंक, अंतिम पांच अंक 32 से विभाजित हो, 32 से विभाजित हो।
हो गया भाई। अभी बताएंगे सवाल पेपर में कैसे बनेंगे, अभी तो बस इसको नोट कर लीजिए। 2 4 8 16 32। आइए अब बात कर लेते हैं 3 की। 3 कैसे होगा, 3 का कैसे चेक करेंगे भाई? द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, बिल्कुल। सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। अंकों का योग, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो। और वही चीज 9 के साथ क्या हो जाएगा, मैं अभी समझाता हूं। द सम ऑफ डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो। ठीक है, अगर हम 3 की बात करें, कोई भी नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेता हूं 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे ले लीजिए 4 5 6 7 8। अगर मुझे देखना है ना कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इसका जो भी सम होगा इसका सम कर लेंगे। 5 और 4 9, पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए। मैं बता रहा हूं कैसा। जैसे ये 5 4 9 हो गया, 9 6 15 हो गया, 15 7 22 हो गया, 22 और 8 30 हो गया। ठीक है, फिर हम 30 को जोड़ देंगे, कितना होगा, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। अगर ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं हो रही है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। 9 से चेक करने के लिए वही है, जैसे हमारा टोटल 30 आया है, आप 30 को 9 से भाग देके देख लीजिए। अगर भाग हो रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से हो जाएगी, अगर भाग नहीं हो रहा है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से भाग नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और नंबर हम लोग ले लेते हैं, एक नंबर एग्जाम्पल के तौर पर लेके देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं आपके सामने एक नंबर लिख दूं 413 और 001, 4,13,001 रुपए। क्या ये 9 से भाग हो जाएगा, क्या 3 से भाग हो जाएगा, बताइए। 9 से भाग होगा क्या, 9 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 4,13,001 रुपए। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं, सम कर लीजिए भाई। 4 1 5 6 7 8 1 9, 9 भैया 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। कुछ भी आप अपने मन से नंबर लेके देख लीजिए। हाँ, 3 से भी हो जाएगा। अगर टोटल कितना आया है, 9, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से भी हो जाएगा। मतलब ये 3 से भी हो रहा है, 9 से भी हो रहा है। ठीक है, 3 से 9 से दोनों से हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमें 6 से देखना होगा, 6 से देखना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक फॉर 2। 2 से पहले चेक करिए, अगर हो रहा है तो 3 से चेक करिए, चेक फॉर 3। मतलब यहाँ पे आपको 2 का नियम भी लगाना है, यहाँ पे आपको 3 का भी नियम लगाना है, दोनों का नियम लगाना है। 2 का नियम भी लगाना है और 3 का भी नियम लगाना है आपको। ठीक है, 2 का विभाजिता का नियम लगाना है और 3 का भी नियम लगा के आपको चेक करना है, 3 का नियम। हाँ, दोनों से होगा ना, दोनों से होगा तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। दोनों से होगा तभी वो नंबर 6 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम्पल मैं देख के दिखा रहा हूं। नहीं नहीं, दोनों से होगा तभी। हाँ बिल्कुल अंशिका, बिल्कुल। ठीक है, जैसे एक नंबर लीजिए भाई
एक नंबर का चेक करके बताइए तो हो रहा है कि नहीं हो रहा 6 से। 27348, 27,348 को चेक करिए तो ये 6 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे मतलब नहीं है कि 2 से हो रहा है या 3 से हो रहा है, 6 से मुझे जानना है कि क्या ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। क्या हम इसको 6 से काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं? हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। आपने देखा कि 2 से तो हो ही रहा है, 2 से तो चेक करने की जरूरत नहीं है कि 8 है लास्ट में, 2 से तो पक्का पक्का डन है, मतलब 2 से तो ये डन हो रहा है। 3 से 8 4 12, 12 3 15, 15 7 22, 22 और 2 24, भैया ये तो 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से हो जाएगा। चाहे तो मर्जी हो तो आप एक बार डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 6 से करके देख लीजिएगा, डिवाइड हो रहा होगा पूरी तरह से। ठीक है, चलिए 5 का क्या हो जाएगा भाई, 5 का नियम क्या हो जाएगा? तो अगर अंतिम डिजिट 5 या 0 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट डिजिट इज 0 और 5। यदि अंतिम डिजिट, यदि अंतिम अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी नंबर देख लीजिए, कोई भी नंबर अपनी मर्जी से लेकर देख लीजिए भाई, ऑब्वियस बात है, अगर मैं 455 लिख दूं, लास्ट में 5 लिखेंगे तो भी हो जाएगा, लास्ट में 0 लिखेंगे तो भी हो जाएगा, पुनः है उसको। 25 का क्या हो जाएगा भाई? 25 से तो 25 का हो जाएगा लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 25। अंतिम के 2 अंक, गुड इवनिंग इंद्रजीत भाई, गुड इवनिंग। 25 नोट्स कर देंगे वीरेंद्र भाई, कर देंगे शेयर। ठीक है, अभी जो मैंने आज सुबह भेजा था ना, मैं आपको भी सारे नोट्स भेज दूंगा, क्लास अभी जितनी क्लासेस हो चुकी है सबके नोट्स भेज देंगे अभी। बाकी ये जब वीडियो भेजूंगा तो इसके साथ इसके नोट्स भेज दूंगा। अंतिम के 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। लास्ट के 2 डिजिट अगर 25 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अगर 125 की बात करें तो अगर वहां 2 देखेंगे तो यहाँ 3 देखेंगे। लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 125। अंतिम के 3 अंक 125 से विभाजित होने चाहिए, 125 से विभाजित होने चाहिए। अगर लास्ट में विजेंद्र भाई 0 0 है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये तो कोई नंबर बन रहा होगा, मान लीजिए नंबर ऐसा बन रहा होगा 24800 या 24 ऐसा बन रहा होगा, नंबर 2487 ऐसे करके बन रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट में 2 0 है तो भी वो 25 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले जो भी संख्या होगी कहीं ना कहीं वो उसको 100 बना ही रहेगी। कोई भी संख्या होगी वो लास्ट 2 डिजिट को मिला करके 100 बन ही रहा होगा। हो गया भाई, चलिए कौन कौन से नंबर का हमने कर लिया? 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, 4 का कर लिया, 5 का कर लिया, 6 का कर लिया, 7 का अभी नहीं किया, 8 का कर लिया, 9 का कर लिया, 10 का तो करने की जरूरत भी नहीं। चलिए 7 का देख लेते हैं भाई एक बार। 7 का किसी को पता है क्या? कोई नहीं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल, देखिए 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं।
ठीक है, ये किसी काम का नहीं है, पता है तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि शॉर्टकट लगाना वहां पे महंगा पड़ जाता है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि एक नंबर हमने ले लिया, ठीक है, मान लीजिए एक नंबर ले लिया हमने 2716। तो ये क्या कहता है कि लास्ट के डिजिट को आप क्या करिए, डबल करिए। मतलब कि 2716 है, तो लास्ट के डिजिट को आपको क्या करना है, डबल करना है। ठीक है, यानी कि इसको क्या करना है, 6 × 2 करना है। बिल्कुल प्रतिभा, बिल्कुल। और 6 × 2 करेंगे 12, तो वो बचे हुए नंबर से आपको क्या करना है, 12 घटा देना है। बचे हुए नंबर से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9 बचा, और 6 में से 1 गया 5 बचा, 259। फिर से आपको क्या करना है, लास्ट के डिजिट को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, आएगा कितना, 18। बचे हुए संख्या में से क्या करना है, 18 माइनस कर देना, आएगा क्या, 7। अगर रिमाइंडर जो भी आएगा अगर वो 7 से डिवाइड हो जाएगा तो संख्या भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आई भाई, क्लियर है कि हम अंतिम डिजिट को डबल करते जाएंगे और आगे जो बची हुई संख्या है उसमें से माइनस करते जाएंगे। अगर लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा अगर वो 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी हमारा पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 7 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है ये 7 से डिवाइड हो जाएगी। चलें, एक और नंबर दें क्या, करके देखेंगे। एक और नंबर दें क्या, करके देखेंगे क्या। 7 का रूल। एक बड़ा नंबर लेते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता आपसे। 654 32 577। पूजा आपकी मर्जी जहां तक कर सकती है, आपकी मर्जी जहां तक कर सकती है। अगर आप 259 को भी चेक करेंगे ना तो ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, एक बार करके देख लीजिए। आप जहां तक आसान बना सकती है वहां तक आसान बना लीजिएगा। वैसे आप कहीं भी चेक करेंगे कहीं भी हो जाएगा। 259 को भी 7 से डिवाइड करके देखेंगे ना, ये वाला भी रिमाइंडर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला भी रिमाइंडर, जितने रिमाइंडर होंगे सब 7 से डिवाइड हो जाएंगे अगर वो संख्या 7 से डिवाइड हो रही होगी तो आपको जहां सबसे आसान छोटा नंबर मिले वहां तक बना लीजिएगा। बाकी आप डिवाइड तो कहीं भी करके देख सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर दिया है मैंने, देखिए पता नहीं छोटा सा तो नंबर ही है, देखिए क्या पता बात बन रही हो। ज्यादा बड़े नंबर होते हैं ना तो ये वाला मेथड थोड़ा सा दिक्कत करने लगता है। ज्यादा बड़े नंबर होते हैं तो ये वाला मेथड थोड़ा सा दिक्कत करने लगता है। 7 की दूसरी ट्रिक बताइए। अच्छा, दूसरी ट्रिक भी होती है क्या कोई, 7 की कोई दूसरी ट्रिक भी है क्या। हमारे गुरुजी ने तो बस एक ही बताया था। आपको पता होगी। अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, अगर होगी तो बताइए, फिर आपसे सीख के फिर बताऊंगा। अगर किसी को पता है तो भाई बता दे। हो गया। देखिए, तो आप यहाँ पे कर रहे होंगे ना, मैं एक बार करता हूँ, एक बार चेक करके देखता हूँ कि 65432 577। मैंने क्या किया, इसको 7 × 2 कर दिया 14, यहां से 14 घटा दिया। 7 में से 4 गया 3, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा। अच्छा हो रहा है। 3 को मैंने फिर से 2 से कर दिया, क्या हो जाएगा 6। 14 में से 6 चला गया, 8 बचा, 1 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। 8 को फिर से हमने क्या किया, डबल कर दिया, 16 यहाँ पे घटा दिया। तो 11 में से 6 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा। 5 को हमने फिर से 2 से गुणा कर दिया, 10 घटा दिया यहाँ पे, 6 सॉरी 6531 बचा। फिर हमने क्या किया, 1 को 2 से गुणा कर दिया और यहाँ पे माइनस कर दिया, तो यहाँ बचा 651। इस ट्रिक से अच्छा तो ऐसे डिवाइड कर लेंगे, 651। अब आपको क्या करना है, फिर लास्ट फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे 2 माइनस कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा 63, और 63 को आप 7 से करके देखेंगे
तो ये पूरी तरह से कट रहा होगा, मतलब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, लेकिन यार नंबर जैसे ही बड़ा होगा ना तो समस्या क्रिएट कर देगा ये हमारे लिए। नंबर जैसे ही बड़ा होगा तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, समस्या क्रिएट कर देगा। तो आपको करना क्या है कि आप इसको ना, इस नंबर को ऐसे लिख लीजिए 654325577। पीछे से तीन तीन का ग्रुप बना लीजिए, एक ग्रुप बन गया, दो ग्रुप बन गया, और ये तीसरा ग्रुप बन गया, क्योंकि तीसरे में बचा ही नहीं है, दो ही संख्या ही है। आप क्या करिए, अल्टरनेट ग्रुप को जोड़ दीजिए, इसको और इसको जोड़ दीजिए। इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। मतलब 577 और 65 को हमें क्या करना है, जोड़ देना। 7 5 12 और 7 6 13 और 1 14, 642, 642। और उसमें से क्या करना है ना, बीच वाली संख्या को माइनस कर देना, जो दूसरा पेयर है उसको घटा देना है। 432, जीरो, 4 में से 3 गया 1, और 6 में से 4 गया 2। अगर ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी तो पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये चाहे तो पिछले क्वेश्चन में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर अगर चार ग्रुप बना तो चार ग्रुप बना तो क्या, चार ग्रुप भी ऐसे कर लेंगे। आइए एक चार ग्रुप बना के देख लेते हैं। आप बताइए कितने ग्रुप बनाना है, ये लीजिए चार ग्रुप बना लेते हैं। 7 से चेक करना है आपको, नंबर मैं दे रहा हूं, 2 3 7 5 6 7 8 9 7 6 5। ठीक है, और देखते हैं ग्रुप कितना बन रहा है, 1 2 3, ये लीजिए चार ग्रुप बन गया। अल्टरनेट पेयर को जोड़ लीजिए आपस में, आप इसको इसको जोड़ लीजिए आपस में, और इसको इसको जोड़ लीजिए आपस में। तो 789 में हम 23 को जोड़ लेते हैं, 9 10 11 12, हाथ में लगा एक, 8 1 9 10 11, एक 812 आ गया। और इसको भी जोड़ लेते हैं हम, 756 और 765, 6 5 11, 6 5 11 और एक 12, 7 2 14, एक 1521। आपको करना क्या है, 1521 बड़ा है, उसमें से 812 को माइनस कर देना, और एक में से एक चला गया तो आपका 0 बचा, और 14 में से 8 चला गया, 8 7 14, सॉरी 8 नहीं, 15 में से 8 चला गया, 7 बचा, 709। पेयर खुशनुमा तीन का ही बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तीन का ही बनाएंगे। चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, पेयर सिर्फ और सिर्फ 7 से चेक करने का तीन का ही बनेगा, दो का चार का नहीं बनाएंगे, सिर्फ तीन का पेयर। अब 709 को चेक कर लीजिए कि 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या आप इसके बाद ये भी कर सकते हैं कि भैया 709 है, 9 को क्या करिए, 2 से भाग दे दीजिए, 9 दूनी 18, 18 यहाँ से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 52। 52 को चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से भैया 52 जो है 7 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो फिर दो का पेयर नहीं लेंगे भैया। 7 से चेक करने के लिए दो का पेयर हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये नंबर जो है 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, दो का पेयर हम नहीं बनाएंगे, हमें तीन का ही पेयर चाहिए। अगर तीन का पेयर नहीं बन रहा है तो आप पहला वाला नियम लगा लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है इस नियम से करने के लिए। ये रूल तभी होगा जब तीन तीन के पेयर बनेंगे तब। मान लीजिए नंबर 3 डिजिट से ऊपर होगा, 9 7 6 5 ऐसा होगा, तब हो सकता है कि ये एक पेयर हो गया, इसके बाद ये दूसरा पेयर हो गया। जो भी है माइनस करके आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। क्लियर है भाई? क्लियर है ना, समझ में आ गया ना? 7 से कैसे होगा? चलिए अब 11 का देख लीजिए। 11 का देख लीजिए अब, 11 का।
सम ऑफ ऑड प्लेसेस, या ऐसे लिख लीजिए सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स ऑफ इवन प्लेसेस। ठीक है, बिल्कुल प्रतिभा, बिल्कुल। ये हो जाएगा हमारा विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग। ठीक है, प्लस माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, प्लस माइनस साइन को आप ध्यान मत दीजिएगा, प्लस माइनस को इग्नोर करेंगे, ध्यान ना दें। ठीक है, जैसे मैं एक नंबर लिख लू एग्जाम्पल के लिए, लेके देखिए 64,768, 64,768। अब ये जो है पहला वाला, ये क्या है भाई? अगर हम पहला वाला स्थान देखें, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो भैया 2 और 4 ये दोनों क्या है? इवन स्थान है, सम स्थान है। और ये और ये क्या है भाई? ऑड है, ऑड स्थान है। तो आप दोनों को जोड़ लीजिए, जो सम वाले हैं इनको जोड़ लीजिए। ठीक है, एक सॉरी 6, 7 और 8 को जोड़ लीजिए, 7, 6, 13, 13 और 8 21, माइनस 4 और 6, 4 और 6, 6 और 4 कितना होता है? 10। अगर वो संख्या, अगर ये जो भी आएगा संख्या ऊपर जो मैंने लिखा है, अगर वो आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी, तो यानी कि ये पूरा का पूरा संख्या भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं 11 से डिवाइड हो जा रहा है, तो हमारी जो है 64,768 भी अगर आप भाग देख के देखेंगे तो वो भी 11 से आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। चलिए, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है कि एक नंबर है 5432x7। ऐसा कहा जा रहा है कि भैया ये नंबर जो है ना परफेक्ट डिविजिबल है किससे? 9 से। नहीं, हाँ 9 से परफेक्ट डिविजिबल है, इस डिविजिबल। हाँ वही बता रहे हैं शशांक भाई, इसमें मिसिंग नंबर वाले आते हैं, डिविजिबल बाई 9। ठीक है, ये संख्या जो है 9 से विभाजित हो रही है, 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित होती है। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है भाई आपके हिसाब से? अगर एक नंबर मैंने लिखा है 5432x7, तो ये आपके पास नंबर क्या हो सकता है? ठीक है कंचन, बहुत बढ़िया। 7, 6, शिवानी 6, ठीक है। ठीक है नरगिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 9 से डिवाइड हो रहा है। आपने एक रूल पढ़ा था ना, कि रूल क्या कहता है कि 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 7, ये पूरा का पूरा भी 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 9। भाई 9 का टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, लेकिन 21 से बड़ा नंबर है, 21 प्लस एक्स है, तो 9 तिया 27। तो मतलब इसकी वैल्यू हमें ये पता है कि भैया 27 है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता चल गई है कि 21 प्लस एक्स की वैल्यू हमें क्या है? 27 है। तो भैया अगर 21 प्लस एक्स की वैल्यू 27 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 27 माइनस 21। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6।
एक और क्वेश्चन करिए भाई, अगर आपको क्लियर है तो। एक नंबर है 335, अगर इसमें एक नंबर हम जोड़ दें 5A7, तो जो आंसर आता है वो आता है 8B2। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो 8B2 है ये डिविजिबल बाई 3, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है। आपको बताना है कि ए की वैल्यू क्या है, लार्जेस्ट पॉसिबल, लार्जेस्ट पॉसिबल सबसे बड़ी संख्या जो है ए की क्या हो सकती है, सबसे बड़ी संख्या। मैंने आपको बता दिया कि दो नंबर है, जोड़ने के बाद 8B2 है। अरे मोदी जी तो भैया लाइव आएंगे ही, क्या किया जाए उनका। उनके तो मजे मजे हैं। आपका भी रिजल्ट आया होता, आपको भी दूसरे को लड्डू खिलाने का मौका मिलता तो आप भी लाइव जाते। ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगम भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। नरगिस 5 आ रहा है, प्रतिभा 5 आ रहा है, ठीक है। ए का 2, बी का 5, ठीक है, चलिए ये भी एक आंसर है। भाई एक चीज बताइए, थोड़ा सा कभी कभी दिमाग भी लगाने की जरूरत पड़ती है। कंचन ठीक है, देख लेते हैं, देख लेते हैं, सभी के आंसर देख लेते हैं। बी का 2 है, ठीक है। एक चीज बताइए, यहाँ पे मुझे क्या बोला गया है, दो संख्या है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, समझने में आसान रहेगा। कि हमारे पास दो संख्या है, एक है 335, एक है 5A7। क्या रखा है कि जोड़ने के बाद यहाँ पे क्या आता है 8, यहाँ पे क्या आता है बी, और यहाँ पे क्या आता है 2। भाई ये 5 और 7 को जोड़ा गया होगा तो 12 आया होगा, यानी कि यहाँ पे एक कैरी भी आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे 5 और 8 को जोड़ा गया होगा तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट करेक्ट 8 आ गया, मतलब कि बी के पास कोई कैरी नहीं हुआ होगा। तो हम एक काम करते हैं ना कि ए की वैल्यू कुछ रखते हैं और बी की वैल्यू देखते हैं, अभी देखते हैं। ए की वैल्यू एक काम करते हैं 1 रखते हैं, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। ए की वैल्यू 1 रखते हैं तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 1 4 और एक 5 हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू 2 रखते हैं तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 1 4 और 2 6 हो जाएगी। और ए की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 7 हो जाएगी। ए की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ए की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। क्या हम ए की वैल्यू 6 रख सकते हैं क्या, बस ये बताइए, क्या हम ए की वैल्यू 6 को रख सकते हैं क्या। ए की वैल्यू 6 रख सकते हैं क्या हम लोग। एक आंसर आया है बस, बाकी के ज्ञानी लोग क्या कर रहे हैं। भाई एक की वैल्यू अगर 6 रखेंगे ना तो कैरी हो जाएगा यार, यहाँ तो कैरी नहीं चाहिए ना हमें, हमें नो कैरी चाहिए, बिल्कुल हमें यहाँ पे कैरी नहीं चाहिए। अगर ए की वैल्यू हम 6 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ कैरी हो जाएगा, तो हमारा गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मतलब हमें एक चीज समझ में आई कि हम कैरी नहीं रखते, तो भैया पॉसिबल वैल्यूज क्या है, ये पॉसिबल वैल्यूज है। लेकिन एक चीज ये भी बोल रहा है ना कि ये जो 8B2 है, ये वाली संख्या जो है, ये भाई 3 से डिविजिबल भी है। तो बताइए कौन कौन सी संख्या रख देंगे कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा। एक काम करिए 8 और यहाँ क्या रख दें 2, ताकि ये संख्या जो है 3 से डिवाइड हो जाए। तो एक काम करते हैं 5 को रख के देखते हैं एक बार, तो 8 5 13 और 2 15। अरे वाह, ये तो हो रहा है भाई, मतलब यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे काम बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल बन रहा है। एक काम करते हैं बी की जगह 6 रख के देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 16। नहीं हो रहा है। बी की जगह 7 रख के लिए देख लेते हैं, 8 7 15 16 17, ये हो रहा है 17, अभी भी नहीं हो रहा है। एक काम करें बी की जगह 8 रख के देख लेते हैं, 8 8 16 2 18, 18 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है।
अब आप बताइए ए की वैल्यू क्या हो सकती है आपके हिसाब से? जो क्वेश्चन पूछा है ए की वैल्यू, आप आंसर क्या टिक मारेंगे? ए की वैल्यू जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो? ए की वैल्यू, ए की वैल्यू खुशनुमा, ए की वैल्यू 4 पे, ए की वैल्यू 4 है ना, बी की वैल्यू 8 है ना, ए की वैल्यू तो 4 ही है ना। तो हमारा आंसर बेसिकली होगा क्या? आंसर हमारा होगा 4। लेकिन आंसर एक भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल बोला है, सबसे बड़ी संख्या, तो एक भी है 4 भी है, लेकिन बड़ी पूछा है ना, तो हमें 4 बताना पड़ेगा फिर आंसर। फिर 8 से 3 से डिवीजन कैसे होगा? अरे भाई बी की वैल्यू, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये तो ये है ना, 8b2 है, तो बी की जगह 8 डाल के देखिए ना, 8 8 16 और 2 क्या हो जाएगा? 16 2 18, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये वाले वैल्यू पे भी काम हो रहा है बी के, लेकिन ये वाले बी की वैल्यू तब कब आएगी? 8 बी का वैल्यू 8 कब आएगा? ये तब आएगा जब आप ए की वैल्यू को 4 रखेंगे, तब आएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन है 2 4 3 x 51, ये नंबर जो है ना 9 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 9, 9 से विभाजित है। तो बताइए यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यू क्या है आपके हिसाब से? ऑप्शन बोलेंगे, मैं ऑप्शन भी दे सकता हूँ। ए है आपका 1, बी है आपका 2, सी है आपका 3 और डी है आपका 4। बताइए। ठीक है अगम भाई, शिवानी ठीक है, नागेश ठीक है, कंचन बहुत बढ़िया, ठीक है, सभी का ठीक है। तो भैया आप ठीक है, पूजा खुशनुमा ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पे? 2 को जोड़ा, 4 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, x को जोड़ा, 5 को जोड़ा, 1 को जोड़ा। ठीक है शशांक, प्रतिभा, पिंकी ठीक है, सभी का ठीक है। डिवाइड भी आपने क्या किया? 9। हमने जब जोड़ा तो 4 2 6, 3 9 और 9 1 10, 5 15 प्लस x आया। वर्षा ठीक है, बहुत बढ़िया। 15 प्लस x है, बट्टे में 9। भाई 9 का टेबल आपने पढ़ा, 9 1 कम 9, पर ये हमारा हमारा नंबर कितना है? 15 से बड़ा, यानी कि 9 दूनी 18। हमें ये पता चल गया कि 15 प्लस x जो है ये 18 के बराबर है, यानी कि x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 3 है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट था। ठीक है, कल एक क्वेश्चन किया था ना, वैसा ही हम लोग एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं भाई। कल एक क्वेश्चन किया था, एक वैसा ही क्वेश्चन लेके हम लोग देख लेते हैं। जिसमें दिया था ना कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, 4 डिजिट नंबर formed by repeating a 2 digit number, repeating a 2 digit number is always divisible by 4 अंकों की संख्या जो 2 अंकों की दोहराई गई
संख्या से बना हो वो हमेशा विभाजित होगा किससे? यह हमेशा डैश से विभाजित होगा। अब वो नंबर निकालना है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेके चलिएगा कि जैसे 2 डिजिट का रिपीट 25 ले लिया हमने, 35 ले लिया, 2 डिजिट का रिपीट नंबर 51 ले लिया। ऐसा अगर नंबर होगा तो वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? हमेशा कौन सी संख्या से डिविजिबल होगा? 4 ऑप्शन भी दे दूंगा अगर आपको चाहिए तो। ए, बी, सी और डी। ए है आपका 7, 11, 13 और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एबीसीडी बताइए क्या होगा आपके हिसाब से? 2 होगा, मतलब बी होगा, ठीक है। ठीक है खुशनुमा, ठीक है। कल मैंने ऐसा ये क्वेश्चन करवाया था भाई, लेकिन वो क्वेश्चन में जो है अपने मन से लेने के लिए बोला गया था कि 100 से लेकर के 1000 के बीच का कुछ भी ले लीजिए। यहाँ तो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार कुछ ऐसा करके बताया था ना कल भाई, याद है कि भूल गए? भूल गए होंगे। ठीक है कंचन, अभी देख लेते हैं, ठीक है। पिंकी ठीक है, भी देख लेते हैं। करके देख लिया जाए क्या? नहीं हो रहा तो करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगम भाई ठीक है। भाई कल मैंने आपको बताया था ना एक तरीका। आप क्या करिए, आप इसको एक नंबर हम ऐसे रैंडम उठा लेते हैं, जैसे 5151, ठीक है। 5.5, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए। कल मैंने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार का कुछ सिस्टम बताया था ना, कि आप क्या करिए, यहाँ है एक्स है इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे, ये सैकड़ा के, सबको जोड़ दीजिए भाई। 1000 वाई प्लस 10 वाई, ये हो जाएगा 1010 वाई प्लस 100 एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा 101 एक्स। दोनों जगह से 101। भैया यहाँ पे आप देख लीजिए कि 101 क्या है, 100, ये संख्या जो आई है वो 101 से डिविजिबल है। 101 हमारा क्या होता है? 3 अंकों की सबसे छोटी जो है प्राइम नंबर है। क्वेश्चन कल बताया था ना मैंने, यहाँ पे दिया है कि 4 डिजिट का कोई संख्या है, 4 डिजिट का कोई संख्या है जो कि किससे बना हुआ है? दो दो अंकों को रिपीट करने से बना हुआ है। मतलब कि अगर इसको 12 लिखा तो इसी को फिर से रिपीट कर दिया, अगर इसको 52 लिखा तो इसी को फिर से रिपीट कर दिया। 4 अंक का बनाना है, दो दो अंकों की रिपीट करके संख्या को दोहरा दोहरा के, 2 अंकों की कोई भी संख्या लिखेंगे उसी को दोहरा के फिर से लिखना है ताकि वो 4 अंक हो जाए। और पूछा गया कि ये जो 4 अंक की संख्या बनेगी, ये हमेशा 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 के लिए कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन है जिससे डिवाइड हो जाएगा? तो वो हमारा 101 है। चाहे 25-25 को करके देख लीजिए, चाहे 35-35 को देख लीजिए, 51-51 को देख लीजिए, 12-12 को देख लीजिए, 52-52 को देख लीजिए, या अपने मन से कोई भी नंबर लेके देखिए, ये सबसे हो जाएगा। 101 जो है सबको डिवाइड कर देगा, 101 सबको डिवाइड कर देगा।
हाँ 101 याद रखिए, ओनली 101 याद रखिए। चलिए एक और सवाल करिए भाई, आप लोग समझ गए, इसका मतलब आप लोग आसान सवाल भी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, 2 पे पावर 71 प्लस 2 पे पावर 72 प्लस 2 पे पावर 73 प्लस 2 पे पावर 74 इस डिविजिबल बाई किससे विभाजित होगा? से विभाजित होगा। चार ऑप्शन भी देता हूं भाई। ए है 10, 11, 13। बताइए। 11 ठीक है। ठीक है अंशिका ठीक है, और किसी का? 9, 10, 11, 13, चार ऑप्शन भी दे रखे हैं। पिंकी ठीक है। वर्षा ठीक है। और किसी का हुआ भाई? करने की यहाँ पे कुछ जरूरत ही नहीं भाई, यहाँ पे 2 का पावर 71 जो है कॉमन ले लीजिए। जितेंद्र भाई ठीक है, प्रतिभा बहुत बढ़िया, और शिवानी ठीक है बहुत बढ़िया। 2 पे पावर 71 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? 2 का पावर 0 क्या बचेगा? 2 का पावर 1 क्या बचेगा? 2 का पावर 2 क्या बचेगा? 2 का पावर 3। 2 पे पावर 71 बाहर ही रखिए, ये हो जाएगा 1। ये क्या बन जाएगा? 2 का पावर 71 और इंटू में क्या हो जाएगा? 15। आप एक चीज याद रखिएगा कि 15 को अगर आप तोड़ के भी लिखेंगे ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पर पावर 71 इंटू 3 इंटू 5। अब एक चीज बताइए, अगर हम दो को भी तोड़ के लिख लें कि 2 पर पावर 70 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो बताइए कहीं से भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो 13 से हो, कहीं से भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जो 9 से हो। 9 से होने के लिए तो भैया एक और 3 होना चाहिए, 9 से डिवाइड होने के लिए तो एक और 3 होना चाहिए, 11 से होने के लिए तो अल्टरनेट होना चाहिए, लेकिन 10 से होने के लिए ये 5 और 2 जब मिलेंगे तो लास्ट में ऑब्वियस सी बात है 0 रहेगा, संख्या पूरी पूरी तरह से 10 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल शिवानी और वीरेंद्र भाई बिल्कुल ठीक है, आंसर जो होगा इसका 10 होगा, आंसर जो होगा हमारा 10 होगा। ठीक है ना? चलिए समझ गए तो बहुत बढ़िया है फिर। टू का पावर, अरे भैया अगर इस नंबर को लिखेंगे, अगर आप इसको तोड़ के लिखेंगे शशांक भाई, तो ये क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 70, उसको छोड़िए ना, हमसे मतलब क्या है? इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 5 30। इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, अगर ये हो गया तो खत्म कहानी। अब कुछ बचा ही नहीं भाग देने के लिए, तो बचेगा क्या हमारा? 2 पर पावर 70 इंटू 3। अच्छा इसीलिए मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ऐसे ही करना है। डिवाइड हो गया तो नीचे की संख्या खत्म हो गई ना, फिर क्या डिवाइड करने की जरूरत है? हो गया यहां तक? चलिए डन। अच्छा एक बात बताइए कि थोड़ा सा एक चीज समझते हैं। हम लोग एक डिवाइड करना सीखते, स्कूल में सिखाया गया था ना, ऐसे यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ।
यहाँ पे एक चीज होता है, यहाँ पे एक चीज होता है, यहाँ पे एक चीज, तो शायद यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं भागफल, और यहाँ पे एक नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, जिसको हम बोलते हैं शेषफल। यहाँ पे क्या आता है भाई, यहाँ पे एक नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। यहाँ पे एक नंबर आता है जिसको हम बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। अच्छा, डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, कई सारे नाम से बुलाते हैं। हिंदी मीडियम के कोई बच्चे हैं, डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिस संख्या को हम भाग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंश। लाभांश भी बोल सकते हैं, अंश भी बोल सकते हैं, लाभांश भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें स्कूल में एक बात पढ़ाई गई थी कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, ये बराबर क्या होता है। बताया गया था कि डिवाइजर और कोशेंट को आपस में गुणा कर दीजिए और उसमें रिमाइंडर जोड़ दीजिए। डिवाइजर भाजक गुणा कोशेंट भागफल, और प्लस इसमें आपको रिमाइंडर जोड़ना। आपको क्या करना है, शेषफल यहाँ पे जोड़ना है, शेषफल जोड़ना है। अगर यहां तक बात क्लियर है ना, तो मैं आपको फिर एक बात और बताता हूँ, एक सवाल बताता हूँ कि एक अजीब अजीब सवाल आते हैं पेपर में, लेकिन फिर वहां पे हमें दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। अगर एक नंबर को ना 102 से भाग देते हैं, ठीक है, मतलब मैं ऐसा लिख देता हूं कि अगर एक नंबर को 102 से भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है वो बचता है 91, रिमाइंडर बचता है 91। शेषफल। अगर हम उसी नंबर को 17 से भाग दें, 17 से भाग दें, तो शेषफल x आता है। ठीक है, ये भी रिमाइंडर है। आपको बताना है ये x की वैल्यू क्या है, फाइंड x। x का मान ज्ञात करें। अगर हम किसी संख्या को 102 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 91 आता है। अगर उसी संख्या को हम 17 से भाग दें तो हमारा शेषफल क्या आएगा। बताइए क्या हो सकता है आंसर।
अगर हम 102 से किसी एक संख्या को, पता नहीं n कोई नंबर है मुझे नहीं पता, डिवाइड करते हैं तो 91 बचता है रिमाइंडर, शेषफल। ठीक है मनीष भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुछ लोगों ने क्या किया होगा ना, यहाँ पे वन मान लिया होगा, अपने मन से वन मान लेते हैं कि 102 एक कम 102 हो गया। इसमें एक काम करते हैं, 91 को जोड़ देते हैं, ये संख्या 193 आ जाएगा, इसको 17 से भाग देके देख लेते हैं, और पता नहीं शायद आंसर आ जाएगा। करके देख लीजिए, कैसे भी करके देख लीजिए, आंसर बताइए, फिर बात करते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगे, पहले कर लीजिए, आंसर बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आया भाई, और किसी का आंसर? ठीक है, x इज इक्वल्स टू 6। 193 को 17 से भाग दे दिए होंगे बहुत सारे लोग, 193 को 17 से, तो 17 एक कम 17, 2 23 बचा, 17 एक कम 17, तो रिमाइंडर आ गया आपका 6। देखिए मैं आपको बताता हूँ ना, बेसिकली इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। अभी मैंने आपको बताया कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या है, डिविडेंड हमें क्या दे रखा है भैया, डिविडेंड हमें कुछ दे ही रखा है, एन दे रखा है। डिवाइजर कितना है, 102 दो दे रखा है। कोशिएंट हमें कुछ दे ही रखा है, इंटू क्यू ले लीजिए, प्लस रिमाइंडर दे रखा है 91 का, ठीक है, 91 दे रखा है। और बोल रखा है कि इसको हम क्या करते हैं, 17 से डिवाइड करते हैं, इस संख्या को जो है 17 से डिवाइड करते हैं। अगर 17 इस संख्या को पूछ रहा है, 17 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा ये पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ पे शेषफल क्या आएगा। भाई एन की वैल्यू तो ये मिल गई ना, बोल रहा है कि उस एन की वैल्यू जो भी आपको मिलेगी 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। अच्छा 102 जो है वो 17 से भाग हो जाएगा क्या, 102, 102 17 से भाग हो जाएगा क्या, 17 का टेबल याद है क्या किसी को? 17 पचे 85, 17 छके 102, 17 6 जा 102 इंटू क्यू प्लस 91 बटे बटे 17। भाई देखिए, प्लस का हिस्सा अलग कर लीजिए, बाकी का हिस्सा अलग कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 17 इंटू 6 इंटू क्यू बराबर में 17 प्लस 91/17। क्या हमने कोई गलती किया है? यहां तक हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया है? देख लीजिए एक बार, प्लस के हिस्से को अलग अलग कर लिया बस। आपका डिनोमिनेटर सेम है, कहीं हमने कोई मिस्टेक नहीं किया है। यहां तक तो क्लियर है ना बातचीत? यहां तक बातचीत क्लियर है ना? अब क्या पहला हिस्सा, अगर हम इस दो हिस्से को समझे, क्या पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा है, n बराबर 102 कैसे नहीं समझे? देखिए यहाँ पे पूजा, देखिए एक बार यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमें ये 102 दे रखा है, ये हमें n दे रखा है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं दे रखा है, क्वोशिएंट क्या होगा ये हमें नहीं देखा है। मैंने अभी आपको पिछले पेज पे बताया था ना एक फॉर्मूला, ये वाला, तो वहां पे डिविडेंड जो दे रखा है n दे रखा है, डिवाइजर जो दे रखा है वो 102 दे रखा है, क्वोशिएंट कुछ नहीं दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है 91, बस हमने इन सबको जोड़ दिया, n बराबर 102 इंटू क्यू प्लस 90। n बराबर 102 नहीं लिया हमने, 102 इंटू क्यू प्लस 91, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारा क्या पहला वाला हिस्सा कट जाएगा पूरी तरह से, पहला वाला हिस्सा 17 से डिवाइड हो रहा है ना, ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा वाला हिस्सा नहीं हो रहा है, तो दूसरे वाले हिस्से में बस बता दीजिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, बस आपको वो बताना है। दूसरे वाले हिस्से में शेषफल कितना आ रहा है, 17 पच्चे 85 होता है, 91 जो जाता नहीं है, 17 पच्चे 85, 91 में से 85 माइनस कर दिया, रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। बेसिकली इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका तो ये है, बट आप कभी कभी वन लेके करते हैं, कुछ मान के करते हैं, कभी कभी तुक्का भी वहां पे फिट बैठ जाता है, बट हमेशा उस तरीके से मत करिएगा भाई, इस तरीके से करिएगा, ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है। मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, एक बार करके देखिए, एक और क्वेश्चन देता हूं। हमारे पास एक नंबर है, अगर हम इसको 84 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, 37, ठीक है। अगर हम उसी नंबर को 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है बताइए, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी?
अगर एक नंबर है उसको हमने 84 से भाग दिया तो रिमाइंडर वहां पे 37 आया, हमारा शेषफल जो है 37 आया। अगर उसी n को हम 12 से देंगे तो हमारा जो है शेषफल क्या आएगा? एक आएगा। अच्छा, एक आएगा। तो भैया वैसे जैसे हमने किया था वैसे कर लीजिए। n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी भाई, यहाँ पे बस आपको n की वैल्यू निकालना है। कितना आ जाएगा? 84 इंटू क्वोशिएंट हमें दे ही रखा है, क्यों मान लीजिए, प्लस 37 मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, जो आप 80 कर दीजिए। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो भाई पहला वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? 12 7 जा 84 इंटू क्यू बटे में 12, और प्लस हो जाएगा 37 बटे में 12। ये वाला हिस्सा तो पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, बट ये वाला हिस्सा जो है नहीं जाएगा। 12 या 36, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? शेषफल हमारा क्या आ जाएगा? एक। भाई पेपर में हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन? पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? अभी भी क्लियर नहीं है तो बताइए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, बड़ा थोड़ा सा। अगर समझ में आ गया होगा तो सभी का आंसर आ जाएगा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर किसी एक नंबर को हम डिवाइड करते हैं 600 सॉरी 899 से, 899 से, तो जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, वो आता है आपका 63, 63। अगर हम उसी नंबर को अगर हम 29 से भाग दें, 29 से भाग दें, तो रिमाइंडर आता है एक्स। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? शेषफल एक्स आता है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है नरगिस, जितेंद्र, शिवानी, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आंसर आ गया। वैसे किया होगा आपने। 899 एन की वैल्यू आपने निकाल ली होगी, बिल्कुल वर्षा, ठीक है। 899 इंटू वो वैल्यू हमें नहीं पता, क्यू प्लस हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? 63। इसको हमें क्या करना है? डिवाइड करना है किससे? 29 से डिवाइड करके देखना। भैया ऑब्वियस सी बात है, जो होगा 899 वो 29 से डिवाइड हो जाएगा। 899 जो है वो 29 से तो डिवाइड हो जाएगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो इसको करके देख लीजिए। 29 का टेबल पढ़ लीजिए भाई, 30 का टेबल पढ़ लीजिए। 33 या 90, 3 माइनस कर दीजिए, 87। 29 1 31 इंटू ये हो जाएगा कितना? 29 इंटू क्यू बटे 29। कंचन वो हर केस में होगा ही होगा, हर केस में होगा ही होगा, ऐसा क्वेश्चन की बनावट ही होती है। ठीक है, वो हर केस में होगा ही होगा। अभी बता रहे हैं अगम भाई, उसी पे आते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई? सॉरी, प्लस कितना हो जाएगा? 63 बटे में 29। बेसिकली ये वाला हिस्सा तो आपका हो ही जाएगा, 63 बटे में 29 हो जाएगा, तो 29 दूनी तो चला जाएगा। 29 दूनी तो चला जाएगा ना, 29 दूनी कितना हो जाएगा? 9 टू 18, 58। 58 63 में से माइनस कर देंगे, कितना बचेगा रिमाइंडर? यहाँ पे 5। शेष जो है वो 5 बचा। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बताऊं ना, तो यहाँ पे आप एक चीज अगर नहीं पकड़ पाए हैं तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, कि बेसिकली आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं, आप आंसर किस पे निकाल रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं ना, पहले वाले के रिमाइंडर को दूसरे वाले के डिवाइजर से आप भाग दे रहे हैं। 91 क्या है भाई? पहले का शेषफल है। और 17 क्या है? दूसरे का भाजक है। ठीक है, बिल्कुल 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 मनीष भाई, बिल्कुल। पहला वाला क्या है? पहले फर्स्ट का क्या है? रिमाइंडर है। फर्स्ट का क्या है? रिमाइंडर है। और ये क्या है? सेकंड का डिवाइजर है। उसी तरह हम लोग एक अगले वाले में भी देखते हैं।
अगर ये पेपर में आता सवाल, तो पहले वाले का हमें क्या लेना था, पहले वाले का हमें रिमाइंडर लेना था, मतलब कि ये लेना था ऊपर 37, दूसरे वाले का क्या लेना था, डिवाइजर लेना था, सीधे आंसर आता। तीसरे वाले में भी हम लोग क्या कर सकते थे, वही कर सकते थे, पहले वाले का क्या लेना था, रिमाइंडर, दूसरे वाले का क्या लेना था, डिवाइजर, आंसर आ जाता सीधे। चलिए एक क्वेश्चन करिए भाई, और मेरे हिसाब से अब इसमें सेकंड 2-3 सेकंड में आंसर बताना है आपको। एक नंबर है, उसको हम डिवाइड करते हैं अगर 296 से, 296 से, तो जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है, शेषफल वो आता है 75। लेकिन उसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 37 से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी। इतना जल्दी कैसे हो गया भाई, इतना जल्दी कैसे हो गया। सभी का आंसर तो सेम आ रहा है, खुशनुमा, एक बार देख लीजिए आपका आंसर थोड़ा सा अलग है। अच्छा ऐसे ही हो गया। तो पहले वाले का मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर लेना है, और दूसरे वाले का मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन लेना है। 37 दूनी हो जाएगा 74, और 75, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा, एक। चले, फिर आपने इतनी तिकड़म क्यों बताई। देखिए हमें कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, अगर मैं शॉर्टकट बता दूं ना, अगर एग्जाम में आपको समझ में आएगा, अप्रोच नहीं कर पाएंगे। अप्रोच भी हमें पता होना चाहिए ना, शॉर्टकट तो तब मजा आता है, शॉर्टकट देखिए वही लगा पाता है जिसको अप्रोच पता हो। अब आपको अप्रोच पता है इसलिए शॉर्टकट लगा पा रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम में शॉर्टकट भूल भी गया ना, अप्रोच याद करके भी शॉर्टकट याद आ जाएगा आपको। तो चले फिर भाई ब्रेक ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए आसान सा, लॉलीपॉप क्वेश्चन एक दे देते हैं, थोड़ा सा घर पे भी कुछ काम करने के लिए होना चाहिए। अप्रोच एक बार देख लीजिए। हाँ बिल्कुल, एग्जाम में क्या कहते हैं ना कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप कितना भी तैयारी कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार मनीष भाई इस क्लास को एक बार देखिएगा आप स्टार्टिंग से एंड तक, अगर नहीं समझ में आएगा मेरे को बताइएगा कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एक क्वेश्चन लीजिए, होमवर्क करके देखिएगा भाई। अच्छा ठीक है पूजा, मैं अभी सेंड कर दूंगा, आप मेरे को 10-15 मिनट का क्लास के बाद टाइम दे दीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा आपको। ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन लीजिए भाई, एक क्वेश्चन लीजिए। एक नंबर को ना अगर हम डिवाइड करते हैं, मान लीजिए एक नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, 225 से, तो हमारा एक रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है 70। अगर हम उस नंबर को, पहले पूरा सवाल देख लीजिएगा, ऐसे आंसर तुरंत कोई दिया तो फिर भाई काम खराब हो जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आना चाहिए वो कितना आएगा, कितना आएगा। लेकिन यहाँ पे एन स्क्वायर, उस नंबर के स्क्वायर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो उस नंबर के स्क्वायर को, उस नंबर के वर्ग को, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ एन है और यहाँ पे क्या है, एन स्क्वायर है भाई। रिमाइंडर बताना है, ट्राई करके देखिएगा, क्या पता हो भी जाए। होमवर्क इजी नहीं, अरे आसानी तो है, होमवर्क ही तो आसानी तो दी है, एकदम आसान सवाल है, जैसे अभी कर रहे थे वैसे ही कर देंगे, तुरंत 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। पिछले सवालों में तो टाइम भी लग रहा था, इसमें तो टाइम भी नहीं लगेगा। अगर डिवाइड इक्वल, वीरेंद्र भाई बेसिकली जो क्वेश्चन ऐसे बने होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं उसी ट्रिक से सवाल बनते हैं, ऐसे मन से कोई सवाल नहीं बनते हैं। अगर हम आप ना अपने मन से फिगर कोई हम लोग चेंज करेंगे फिर ये नहीं होगा आंसर, नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। नगिस एक बात तो आपको बता दूं कि देखिए रिमाइंडर जो है 100 तो आ नहीं सकता, क्योंकि रिमाइंडर तो ऑब्वियस सी बात है, 15 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो 15 से बड़ी संख्या तो रिमाइंडर में आ ही नहीं सकती। ठीक है। रिमाइंडर हमेशा याद रखिएगा, जो शेषफल होता है हमेशा जो होगा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा ही होगा। ठीक है। शेषफल जो है, शेष जो बचता है भाजक से छोटा ही होगा।
ये बात भी ध्यान में रखिएगा। अब आप देख लीजिए कि 100 आएगा या 15 से छोटी संख्या आ रही होगी। एक बार सभी लोग घर पे ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा ही। अच्छा, रॉकेट पटाखे चल रहे हैं। कल वाला होमवर्क करा दो, ठीक है, अभी करा देते हैं, ठीक है। बाकी सभी लोग ब्रेक ले लीजिए, जिसका कल वाला होमवर्क नहीं हुआ था वो रुक जाइए, मैं अभी करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए चलिए, सभी को थैंक यू वेरी मच। एक बार क्वेश्चन बताइएगा भाई, कल मैंने क्या दिया था क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे, हल्का सा भी बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। क्या था भाई कल का क्वेश्चन, कोई एक बार बता दीजिए, या एक सेकंड रुकिए मैं देख लेता हूँ। हो गया अंशिका, मिल गया, मुझे मिल गया, ये वाला था ना दोनों क्वेश्चन। 56 पे पावर 20, 36 पे पावर 31, 42 पे पावर 13, 13 पे पावर 21। पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। भाई ये तो बहुत आसान सवाल है, बस आपको ये 56, 36, 42, 13 को तोड़ना था। ठीक है, तो करके देख लेते हैं भाई एक बार। एक का 264 आएगा। हाँ, जो कर लिए होंगे ना आंसर, देखिए दोनों का सी ही आ रहा है, एक का 264 और दूसरे का भी 140 आ रहा है, सी ही आ रहा है। आपको क्या करना है ना यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स पूछा गया है, तो आप एक काम करिए। दो का नहीं आया, ठीक है, अभी बताते हैं। एक काम करते हैं ना, हम लोग फर्स्ट वाले को एक बार करके देख लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन को एक बार हम लोग करके देखते हैं। आइए, ये रहा क्वेश्चन भाई। 56 पे पावर 220, 56 मतलब क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 8, 8 2 7 2 56, पर पावर कितना है, 20 है। 36 को क्या लिख सकते हैं भाई, हम लोग लिख सकते हैं 6 छक्के 36, यानी कि 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2, ठीक है। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौके 36, और पावर कितना है, 36 पे पावर 31, इंटू 7 छक्के 42, यानी कि 2 इंटू 3 6 हो गया, इंटू 7 42 हो गया, पर पावर 13, इंटू 13 पे पावर 21 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं टूटेगा। अब यहाँ पे दो 3 बार है और पावर 20 है, यानी कि 2 पे पावर 60 हो जाएगा, इंटू 7 पे पावर 20 हो जाएगा, इंटू 2 पे पावर 2 है, 31 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 2 पे पावर 62, इंटू 3 पे पावर भी 62 हो जाएगा, इंटू 2 पे पावर 13 हो जाएगा, इंटू 3 पे पावर 13 हो जाएगा, इंटू 7 पे पावर 13 हो जाएगा, इंटू 13 पे पावर 21 हो जाएगा, 21। दो यहाँ है, जोड़ दीजिए, दो यहाँ है, दो यहाँ है, दो यहाँ है, बस। 2 पे पावर 60, 2 पे पावर 62 और 2 पे पावर 13, ठीक है। बचा क्या, 3, 3 पे पावर 62, 3 पे पावर 13, ठीक है, 3 भी हो गया, बचा क्या, 7, 7 पे पावर 20 और 7 पे पावर 13, बचा क्या, 13, 13 पे पावर 21, सबको जोड़ दीजिए बस। क्या हो जाएगा भाई, 60 60, 120, 120, 130, 135, 135 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 3 पे पावर, 3 2 5 6 और 1 7, 75, 7 पे पावर क्या हो जाएगा, 20 और 13, 33, और 13 पे पावर क्या हो जाएगा, 21, सब पावर को जोड़ दीजिए, 135 प्लस 75 प्लस 33 प्लस 21, कितना आ रहा है भाई, 3 1 4 5 4 9 5 14, हाथ में लगा एक, 2 3 2 5 7 5 12 12, 13 और 12, 25 और 1 26, 264 आ तो रहा है, 264। और दूसरा वाला भी देख लेते हैं, यहीं पे करके देख लेते हैं, सेकंड वाला जो होमवर्क था। अच्छा, 2 पे पावर 17, 6 पे पावर 31, ये भी तो आसान सवाल है। भाई ये भी तो आसान सवाल है। ये हो जाएगा 2 पे पावर 17, 6 पे पावर, यानी कि 2 इंटू 3 पे पावर 31, 7 पे पावर 5, 2 इंटू 5 पे पावर 11, इंटू 11 पे पावर 10, इंटू
3 इंटू 7 पे पावर 12, सबको जोड़ दीजिए भाई। 2 पे पावर 17, 2 पे पावर 31, 3 पे पावर 31, 7 पे पावर 5, 2 पे पावर 11, 5 पे पावर 11, 11 पे पावर 10, 3 पे पावर 12 और 7 पे पावर 12। सबको अलग अलग जोड़ के देख लीजिए। 2 पे पावर क्या है? 17 है, 31 है, 17 है, 31 है, 11 है। ठीक है, इसलिए में से एक होगा, हो गया होगा। 3 पे पावर क्या है? 31 है, और क्या है भाई? 3 पे पावर 12 है। 5 पे पावर 11 है, और तो कुछ है नहीं। 7 पे पावर 5 है, और 7 पे पावर 12 है, ये भी ले लिया हमने। 11 पे पावर 10, आपका 28, 28 और एक 29, 29, 39, 49, 59, 2 पे पावर 59, 31 प्लस 12 43 हो गया, 43। 3 पे पावर 43, 5 पे पावर 11, 7 पे पावर 12 और 5 17, 11 पे पावर 10। सारे पावर्स को जोड़ दीजिए। 59 प्लस 43 प्लस 11 प्लस 17 प्लस में 10। सारे इंड वाले को जोड़ दीजिए। 7 1 8, 8 3 11 और 9 20, हाथ में लगा 2, 5 2 7, 4 11, 1 12, 1 13 और 1। अब क्लियर है भाई? दोनों क्वेश्चन क्लियर है ना? अब तो हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो अब ब्रेक ले लीजिए, और मैं अभी ना थोड़ी देर में मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ, कुछ जो जो चैप्टर का है मेरे पास वो मैं भी सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, सारे ग्रुप में सेंड कर दूंगा, एक बार बना के देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए ब्रेक ले लीजिए। सभी को थैंक यू वेरी मच, सभी को गुड नाइट। और इसको एक बार देख लीजिएगा भाई, एक बार और रिवाइज करके देख लीजिएगा 10 मिनट। ठीक है, चलिए सभी को गुड नाइट भाई, मिलते हैं कल इसी टाइम पे।